अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। एक इंतहाई अहम खबर जिसे आप ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं यूएई के हवाले से, वो ये कि यूएई यानी मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है। जी हाँ, इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है और इस मुआहदे के तय पाने का ऐलान अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने वाइट हाउस में किया। इस मुआहदे की तफसीलात तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन जो तफसीलात सदर ट्रंप या उनके मुशीरों ने बयान की हैं उनके मुताबिक इस मुआहदे के तहत सबसे पहले तो इसराइल जो फ़लस्तीनी इलाके हैं उनको इसराइल में शामिल करना रोक देगा। ख़ास तौर पर जो वेस्ट बैंक जिसे मगरबी पट्टी या मगरबी किनारा कहते हैं उस इलाके में मज़ीद फ़लस्तीनी इलाके इसराइल में शामिल नहीं किए जाएंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस गुफ्तगू के दौरान जब सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों के साथ की, इस मौके पर सदर ट्रंप के बहुत से कैबिनेट के लोग भी थे, मुशीर भी थे, लेकिन उनके दामाद जो कुशनर हैं जो कि ख़ुद एक यहूदी हैं, उन्होंने इस मुआहदे को एक तारीख़ी मुआहदा करार दिया और मिडल ईस्ट के हवाले से यानी मशरिक़ वस्ता के हवाले से इसको एक संगे मील करार दिया और ये कहा कि इस मुआहदे के बाद मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा या अमन कायम होने में मदद मिलेगी। इसी मुआहदे के तहत ये भी बताया गया है कि आहिस्ता आहिस्ता मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के माबैन जो सफारती ताल्लुकात हैं वो भी शुरू हो जाएंगे या सफारती ताल्लुकात कायम हो जाएंगे। ये भी बताया गया है कि काफ़ी अरसे से इस मुआहदे के यानी इस मुआहदे को मटीरियलाइज करने के लिए गुफ्तगू शनीद जारी थी और सदर ट्रंप ने इस बात का इंकशाफ किया कि वो 1 साल से इस बात की कोशिशों में मसरूफ़ थे कि यूएई और इसराइल में मुआहदा हो जाए। अभी तक इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए, ताहम एक ट्वीट के ज़रिए अबू धाबी के जो वली अहद हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है और ये बताया गया है कि शेख जायद और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान इस मुआहदे पर जब मुलाकात होगी तो इस पर दस्तखत किए जाएंगे। याद रहे कि इस मुआहदे के ज़ामिन जो हैं वो सदर ट्रंप हैं, यानी अमरीकी सदर ट्रंप हैं। इस मुआहदे को बड़ी अहमियत दी जा रही है और सफारती ज़राए ने यह बताया है और जो सफारती हल्के हैं वो ये दावा कर रहे हैं मुख्तलिफ आलमी ज़राए अबलाग पर कि तवील अरसे से यूएई और इसराइल के दरमियान बराह रास्त बातचीत भी जारी थी और वफूद का तबादला हुआ, यानी यूएई के वफूद इसराइल गए, इसराइल के वफूद यूएई आए और बिल आखिर इस मुआहदे पर वो पहुँच गए। अभी मुआहदे की दीगर तफसीलात जो हैं वो सामने नहीं आई और ना ही बताया गया है कि इस मुआहदे पर दस्तखत कब होंगे। ज़ाहिर है कोई भी मुआहदा उस वक्त कारआमद समझा जाता है जब उस पर दस्तखत किए जाएं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के हवाले से, क्योंकि अब देखना ये होगा कि इस मुआहदे के बाद ईरान का रद्द-ए-अमल क्या आता है, क्योंकि जो इस वक्त लबनान की सूरत हाल है, मिडल ईस्ट की वैसे अमूमी तौर पर अगर आप सूरत हाल देखें जिस तरह शाम की सूरत हाल है और दीगर जो यमन आप देख लें वहाँ की सूरत हाल है। खैर मैं इस लंबी बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त सिर्फ 2 इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जिनके इसराइल के साथ फुल आप जैसे कह लें कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, यानी उनके सफारती तल्लुकात हैं। वो 2 ममालिक हैं, एक मिस्र है और दूसरा उर्दन यानी इजिप्ट एंड जॉर्डन। अब इस हवाले से ये भी देखना है कि दीगर जो इलाके हैं ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के अंदर जो जिनको मकबूजा इलाके कहा जाता है, जिनमें गोलान की हाइट्स हैं, इसके अलावा गज़ा है। अब देखना है कि इस पर फ़लस्तीन का रद्द-ए-अमल कैसे आता है। लेकिन सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि यूएई पहला मुल्क है। आप देखेंगे कि मुस्तकबिल में दीगर खलीजी ममालिक या मशरिक़ वस्ता के ममालिक भी इसराइल के साथ इस तरह के मुआहदे करेंगे और बिल आखिर उनके इसराइल के साथ अपने सफारती
ताल्लुकात कायम करेंगे, जिससे मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है, ईरान का क्या रद्द-ए-अमल आता है। इस हवाले से सऊदी अरब तो ज़ाहिर है ऑन बोर्ड होगा, तो यूएई ने ये इतना बड़ा कदम उठाया है, मुमकिन है कि नेक्स्ट सऊदी अरब इसराइल के साथ इस तरह का कोई मुआहदा करे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब के भी इस वक्त इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं वो माजी में कभी नहीं थे, बल्कि उनको मिसाली कहा जा सकता है। सिर्फ सऊदी अरब के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं है, लेकिन बाकी हर तरह के ताल्लुकात सऊदी अरब के भी कायम हैं। साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का इस पूरी सूरत हाल पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।